सी प्रोग्रामिंग सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का मदर लैंग्वेज माना जाता है और सी को अगर सही से कर लिया तो आगे कोई भी लैंग्वेज जावा, सी प्लस प्लस या पाइथन करने में आसानी रहेगी, करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सी इन सब का मदर लैंग्वेज माना जाता है और सी के कंसेप्ट्स को ही आगे यूज किया गया है इन लैंग्वेजेस में। तो सी को सही से करना है, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट्स हो, चाहे वो बीटेक के स्टूडेंट है या एमसीए के स्टूडेंट्स है या बीसीए के स्टूडेंट्स है, हर स्टूडेंट्स के लिए सी को करना बहुत ही जरूरी है और उसको सही से करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सी आज भी यूज हो रहा है। बहुत सारे जितने भी मैक्सिमम ऑपरेटिंग सिस्टम सी में ही डेवलप किए गए हुए हैं। आज भी हमारे घरों में जो एम्बेडेड सिस्टम्स लगा है, जैसे वॉशिंग मशीन से कूलर एटसेट्रा, वहां भी सी के कोड का यूज हो रहा है। तो सी को सीखना बहुत जरूरी है और हम यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही बेसिक लेवल से बेस कंसेप्ट्स को लेकर के आगे बढ़ेंगे, एडवांस लेवल तक जाएंगे और हम थ्योरेटिकल भी लेकर के चलेंगे और प्रैक्टिकल अप्रोच भी होगा, ताकि किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जैसे कोई बीपीएससी कंप्यूटर टीचर हो या असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, या फिर अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना चाहे तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है कि सी को अच्छे से करके आगे बढ़े। तो हम प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स भी देंगे, थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स भी देंगे, जिसको करने के बाद स्टूडेंट्स हर तरीके से अपने आप को कैपेबल पाएगा कि वो कहीं भी किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी जा सके और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी जा सके। तो अब हम लोग यहाँ पे शुरू कर रहे हैं सी लैंग्वेज को आज से। तो सबसे पहले हम ये देखें कि सी लैंग्वेज को तो हम देखेंगे, लेकिन पहले ये जान लें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करने का बेनिफिट क्या है, हम क्यों प्रोग्राम लिखें, हम क्यों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ें। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम इसलिए पढ़ेंगे ताकि हम सॉफ्टवेयर्स को डेवलप कर सके। अब हम सॉफ्टवेयर क्यों डेवलप करेंगे, क्योंकि जो भी हमारा वर्क है, जो हम मैनुअल वर्क करते हैं हर जगह पे, जैसे फॉर द एग्जांपल बैंक्स में जो वर्क मैनुअली होता है, अब वो काम कंप्यूटर पे हो रहा है। आज से 20 साल पहले वो सारे बैंक में अगर हम जाते तो वहां पे हम देखते कि जो एम्प्लॉइज हैं बैंक के, वो सारे वर्क को, जैसे हम पैसा डिपॉजिट करने जा रहे हैं, विड्रॉल करने जा रहे हैं, अकाउंट ओपन के लिए जा रहे हैं, लोन के लिए जा रहे हैं, वो हर वर्क को फाइल में मैनुअली एंट्री करते थे। अब ये सारा काम वहाँ बैंक में जाएंगे तो वो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, कंप्यूटर पे काम को कर रहे हैं। या अब तो हमारे पास कोर बैंकिंग सिस्टम्स है, हमारे पास ऑनलाइन बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग कंसेप्ट्स है। तो ये सब कैसे हो रहा है, ये सब सॉफ्टवेयर के मदद से हो रहा है। और ये सॉफ्टवेयर कैसे बन रहा है, ये सॉफ्टवेयर बन रहा है प्रोग्राम लिख करके। यानी सॉफ्टवेयर है क्या, सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम क्या होता है, तो प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होता है, हम उसे प्रोग्राम कहते हैं। तो अब चूंकि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक मशीन है और कोई भी मशीन खुद कोई काम नहीं कर सकता है, मशीन से काम लेना पड़ता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बाइक चला रहे हैं तो बाइक क्या है, बाइक एक मशीन है। या हम कार चला रहे हैं तो कार क्या है, कार एक मशीन है। बट कार खुद नहीं चल रहा है, कार को चलाया जा रहा है। उस पे एक ड्राइवर है जो कार को चला रहा है, उसमें इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। जैसे लेफ्ट टर्न करना है तो स्टीयरिंग को लेफ्ट ले रहा है, स्पीड बढ़ाना है एक्सीलेटर को और पुश कर रहा है, रोकना है तो ब्रेक ले रहा है। तो ये सब इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं जो उसको कार के को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जा रहा है, जिससे हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। एक्सीलेटर दे रहे हैं, हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं गाड़ी तेज होने का। हम लेफ्ट स्टीयरिंग कर रहे हैं, हम लेफ्ट मुड़ने का इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। यानी मशीन ऑटोमेटिकली खुद काम नहीं करता है। हाँ, अब यहाँ पे सवाल यह है कि आजकल तो ऑटोमेटेड कार भी आ गया है, वो तो खुद चल रहा है, वहां तो कोई ड्राइवर है नहीं। तो ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है प्रोग्राम का, वहां भी इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा है। अब वहां कोई फिजिकली बैठ के नहीं दे रहा है, वहां इंस्ट्रक्शंस देने के लिए प्रोग्राम बना दिया गया और वो प्रोग्राम उस कार में डाल दिया गया, चिप लगा दिया गया उस प्रोग्राम का उस कार में। अब वो कार उस प्रोग्राम के बेसिस पे चल रहा है, यानी इंस्ट्रक्शंस कार को मिल रहा है। अब डायरेक्ट फिजिकली कोई ड्राइवर नहीं दे रहा है, वहां पे एक प्रोग्राम डाला हुआ है और वो प्रोग्राम उस कार को इंस्ट्रक्शन दे रहा है और उस इंस्ट्रक्शंस पे कार बढ़ रहा है आगे की तरफ। यानी कि प्रोग्राम जो है वो इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, अब इंस्ट्रक्शंस क्रिएट करने के लिए, अब कंप्यूटर
में इंस्ट्रक्शंस दिया जाएगा तभी कंप्यूटर भी काम करता है, यानी इंस्ट्रक्शंस अब कंप्यूटर को देना है तो हम उसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम। अब वो प्रोग्राम लिखा गया, जब वो यूज में आ रहा है हम उसको सॉफ्टवेयर कह रहे हैं। तो अब हम प्रोग्राम जो लिखेंगे, तो हम प्रोग्राम को लिखने के लिए हम लोगों को ज़रूरत है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के मदद पे हम प्रोग्राम लिखने का काम करेंगे। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का क्यों ज़रूरत है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बिना क्या हम प्रोग्राम नहीं लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों? जैसे अगर हम किसी ह्यूमन बीइंग से ही काम लेना चाहते हैं, किसी इंसान से ही कोई काम कराना चाहते हैं, तो हम उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे। हम एक कैसे इंस्ट्रक्शन देंगे? बोलकर या लिख करके। तो कोई ना कोई भाषा तो हम वहाँ यूज करेंगे, कोई ना कोई लैंग्वेज यूज करेंगे। अगर कोई जर्मन व्यक्ति है तो उसको जर्मन भाषा में बोल के बताना पड़ेगा। अगर हम जर्मन से हिंदी में बात करेंगे तो वो हमारे इंस्ट्रक्शंस को नहीं समझेगा, वो फॉलो नहीं कर पाएगा। तो जर्मन को समझाने के लिए जर्मन भाषा में बोलना होगा, या फिर एक ऐसा लैंग्वेज, सपोज इंग्लिश अगर दोनों को आ रहा है तो इंग्लिश में बात करना होगा। तो एक ऐसा कॉमन लैंग्वेज दो आदमी के बीच में भी होना चाहिए, तभी दो आदमी आपस में बात कर पाते हैं। उसी तरीके से कंप्यूटर भी किसी एक भाषा को समझेगा तभी काम करेगा। अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो कंप्यूटर इंग्लिश को नहीं समझेगा, हिंदी को भी नहीं समझेगा, जर्मन को भी नहीं समझेगा, फ्रेंच को भी नहीं समझेगा। यानी कंप्यूटर किसी भी ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं समझता है। और कंप्यूटर किसको समझता है? तो कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेजेस को। अब ये बाइनरी लैंग्वेज क्या है? तो बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं 0 और 1 को। जैसे हम 5 लिख रहे हैं तो हम सब समझ रहा है, हर कोई समझ रहा है। इसी 5 को 0 और 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो जो नंबर सिस्टम्स होता है, तो जो हम आमतौर पे जो नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। उसी तरीके से बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। तो वही बाइनरी नंबर सिस्टम यानी 0 और 1, उसी को सिर्फ हमारा कंप्यूटर समझता है। तो हम तो 0-1 को डायरेक्ट समझ नहीं पाएंगे। अगर हम 0-1 में कोई बात लिखना चाहें तो एज ए ह्यूमन बीइंग हर किसी को दिक्कत होगा। तो हम बात को इंग्लिश में जितनी आसानी से लिख सकते हैं या हम अपनी भाषा में जितनी आसानी से लिख सकते हैं, हम बाइनरी में हम लोग नहीं लिख पाएंगे। तो हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। अब इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम जो भी इंस्ट्रक्शन बनाना चाहते हैं, हम जो सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर में जो भी इंस्ट्रक्शंस हमको लिखना है, जैसे अगर हम चाहते हैं अपने स्कूल के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना, तो उस स्कूल में जो भी काम हमको करना है उसके हिसाब से हम इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। और प्रोग्राम हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी भी लैंग्वेज का यूज करके हम प्रोग्राम को इंग्लिश में लिख दिए। अब इंग्लिश में हमारा प्रोग्राम है, अब उसको प्रोग्राम को जो सिस्टम समझ ही नहीं रहा है, क्योंकि सिस्टम उस इंग्लिश लैंग्वेज को तो जानेगा ही नहीं। सिस्टम किसको जान रहा है? बाइनरी को। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोगों को एक चीज देता है जिसका नाम है कंपाइलर। कंपाइलर्स भी होता है, असेंबलर भी होता है, इंटरप्रेटर भी होता है। तो सबसे कॉमन कंपाइलर, अभी हम बस इतना जान लेते हैं कंपाइलर का काम क्या है यहाँ पे अभी फिलहाल। तो कंपाइलर क्या करेगा? इंग्लिश में लिखे हुए प्रोग्राम को बदल देगा बाइनरी लैंग्वेज में। अब इंग्लिश में जो हम इंस्ट्रक्शंस लिखे थे, एक प्रोग्राम बनाए थे, वो प्रोग्राम अब कन्वर्ट हो गया बाइनरी यानी कि 0-1 के फॉर्म में। अब कंप्यूटर इसको रीड कर लेगा। कंप्यूटर इसको रीड कर लिया, यानी हम जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देना चाह रहे थे, अब कंप्यूटर उसको पढ़ पा रहा है और उसको पढ़ करके उस काम को करना शुरू करेगा जो हम वहाँ पे प्रोग्राम में लिखे हैं। जैसे अगर हम लिखे हैं कि स्कूल में स्टूडेंट का एडमिशन लेना है, अगर हम स्कूल का सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो स्टूडेंट का एडमिशन लेना है। अब वो उसको रीड कर लिया, वो वहाँ पे उस एडमिशन लेने वाला काम शुरू कर दिया। तो हमें जो काम करना है वो टास्क, वो वर्क हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं उसका। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंपाइलर क्या करता है? उस इंग्लिश में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज यानी कि बाइनरी में कन्वर्ट करता है और तब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए, प्रोग्राम पे सिस्टम पे काम करने के लिए रेडी होता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जरूरत क्या है? ताकि हम उस लैंग्वेज के मदद से प्रोग्राम को इंग्लिश में लिख सकें।
तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम लोगों को एक चीज तो देता ही है, कंपाइलर। कंपाइलर एक तरीके से क्या है, हम इसको कह सकते हैं ये एक ट्रांसलेटर है। ये क्या करता है, कंपाइलर ट्रांसलेट कर देता है हमारे इंग्लिश में लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस यानी प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में। तो कंपाइलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग को दे रहा है, जो कि एक ट्रांसलेटर है, जिससे फायदा हो रहा है कि हम प्रोग्राम को इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश में लिख लेते हैं, 0-1 में लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये ट्रांसलेटर उसको 0-1 में बदल दे रहा है, जिसे हम लोग कंपाइलर बोल रहे हैं। एक और काम है इस ट्रांसलेटर का यानी इस कंपाइलर का। वो काम क्या है, प्रोग्राम लिखने का अपना एक रूल है। जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज बोल रहे हैं या हिंदी लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो उसको बोलने का अपना एक रूल है जिसे हम लोग ग्रामर कहते हैं। तो उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी एक लैंग्वेज है, तो उसका भी अपना एक ग्रामर है जिसे हम लोग सिंटैक्स कहेंगे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का एक सिंटैक्स है, तो उसका एक रूल है कि प्रोग्राम को कैसे लिखना है। तो हर लैंग्वेज का अपना रूल होता है। सी का अपना रूल है, जावा का अपना रूल है, C++ का एक अपना रूल है, पाइथन का अपना रूल है। तो जितने भी लैंग्वेजेस हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक रूल है। हम उस रूल को फॉलो करके प्रोग्राम को लिखेंगे। अगर हम रूल को फॉलो नहीं करते हैं, कुछ गलती करते हैं, तो ये कंपाइलर उसको पहले चेक करेगा। वो सीधे ट्रांसलेट नहीं करेगा, वो सीधे बाइनरी में नहीं बदलेगा। वो पहले क्या करेगा, वो एरर चेक करेगा। इस लैंग्वेज, इस कोड में, ये प्रोग्राम जो लिखा गया, इस प्रोग्राम में कहीं कोई गलती तो नहीं। क्योंकि कंप्यूटर को अगर हम गलत चीज देंगे तो वो गलत काम करने लगेगा। तो इसलिए कंप्यूटर को सही चीज देना है। तो गलत लिखा गया है तो कंपाइलर उसको चेक करता है कि प्रोग्राम में गलत तो नहीं लिखा गया। अगर गलत नहीं लिखा गया है तब ये क्या करेगा, ये ट्रांसलेट कर देगा उसको बाइनरी में। अब हमारा प्रोग्राम रेडी होगा। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोगों को सिंटैक्स दे रहा है कि प्रोग्राम को कैसे लिखना है। ये चीज रूल्स बता रहा है प्रोग्राम लिखने का। हर लैंग्वेज का अपना रूल है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोगों को रूल्स दिया, हम लोगों को कंपाइलर दिया, जिसके मदद से हम अपना प्रोग्राम लिख पा रहे हैं, जो एक सॉफ्टवेयर में बदल रहा है, और वो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के ऊपर हमारे वर्क को परफॉर्म कर रहा है।